कहां तक कल हुआ था? मिशेल हो गया था? है चुप हो जा पीछे। अच्छा, सौंफ के बारे में कल पढ़ रहे थे। सौंफ क्या होता है? साबुन क्या होता है? हाँ, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यही होता है ना सौंफ? हाँ, फैटी एसिड वही, कार्बोक्सिलिक एसिड वही होता है। ठीक है, दिखता कैसे है? हाँ, ठीक है, समझ गए? तुम लोग शांत नहीं रह रहे हो। ठीक, देखो है पीछे, ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, वो क्या होता है? एल्किल ग्रुप का होता है। ये वाला पोर्शन क्या होता है? एल्किल ग्रुप का होता है। अच्छा, एक बात बताइए, पानी में जो डिजोल्व होता है, कौन सा पोर्शन डिजोल्व होता है इसका? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पानी में डिजोल्व होता है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लायोफिलिक या लायोफोबिक? हाँ, लायोफिलिक। और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ये ऑयल में डिजोल्व होता है, पानी में डिजोल्व नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लायोफोबिक। ठीक, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें ये जो सोप का पार्टिकल है ना, एक ऐसे भी इसका ये भी होता है, RCOO माइनस K प्लस। ठीक, ये वाला जो होता है ना, ये क्या होता है हमारा? जो हम लोग नहाने वाला साबुन यूज करते हैं, कौन सा? नहाने वाला, लक्स वगैरह यूज करते हो ना, ये किसके लिए होता है? लक्स। और लाइफ बॉय और संतूर और, ठीक है। और ये क्या होता है? नॉर्मल साबुन होता है, कपड़ा वपड़ा धुलने वाला। ठीक, नहाने वाला ये होता है पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या होता है? कपड़ा धुलने वाला नॉर्मल साबुन जो यूज होता है। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो लिखना नहीं है। मिशेल कलम बताए थे। ठीक, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या हो, एक सोप का पार्टिकल कुछ ऐसा हो, ठीक, और एक सोप का पार्टिकल कुछ ऐसा। अब इसमें बताइए कि मिशेल फॉर्मेशन कौन बढ़िया से करेगा? इन दोनों में से मिशेल फॉर्मेशन बढ़िया से कौन करेगा? नहीं, क्यों? इसकी चेन लंबी है। और देखो यार, इसमें इसका जो सीएमसी होगा ना, इसका सीएमसी, इस वाले का सीएमसी जो होगा वो क्या होगा? लो होगा। सीएमसी क्या होता है? सीएमसी क्या होता है? सीएमसी बताइए। मिसाइल नहीं, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन होता है सीएमसी। ठीक है, यानी कि ये, सुनो, ये पार्टिकल्स क्या होंगे? साइज में बड़े होंगे। ये पार्टिकल्स क्या होंगे? साइज में बड़े होंगे, तो इनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना क्या होगा? आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इनका कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आसानी से बन जाएगा। ये पार्टिकल्स छोटे हैं, ये बहुत सारे मिलेंगे उसके बाद कोलाइडल रेंज में आएंगे। कल पढ़े थे ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा साइज का पार्टिकल बनाएंगे जो किसमें आ रहा हो? कोलाइडल रेंज में आ रहा हो। ठीक है, तो ये पार्टिकल छोटे हैं, इनका सीएमसी क्या है? हाई है। तो यहां से हमें एक टर्म मिलेगा कि सीएमसी जो होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो जिसका सीएमसी जितना कम होगा, यानी कि जिस पार्टिकल का, सोप पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होगा, उसका सीएमसी क्या होगा? उतना ही कम होगा। ठीक है, और जिसका सीएमसी जितना कम होगा वो उतना ही बढ़िया आसानी से क्या बना लेगा? मिशेल बना लेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ या ना बोलो यार। चलो तो नोट कर लो इसको।
हो गया, जल्दी करो जल्दी। बेटा हाँ हाँ, 100 पार्टिकल लेना। हाँ क्या क्या बोल रहे हो बे? ठीक है, अब देखो यार, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है, उसको देख लिया जाए। अच्छा, अगर हम बात करें किसकी, लायोफिलिक की, तो लायोफिलिक क्या होता है, वाटर लविंग होता है, उसको कुछ करना नहीं होता, तो आसानी से क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। उसका प्रिपरेशन क्या होता है, इजी होता है, या तो उसको आप कोल्ड वाटर में मिला दीजिए या तो आप हॉट वाटर में मिला दीजिए। लायोफिलिक वाला क्या हो जाएगा, आराम से कोलाइडल सोल्यूशन बना लेगा, ठीक है, तो उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। बस उसको वाटर में कैसे भी किसी भी पानी में घोल दोगे वो क्या हो जाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन बना लेगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे किसकी, लायोफोबिक की। किसकी, लायोफोबिक, ठीक है। अब अगर हमारे पास क्या है, लायोफोबिक है, तो लायोफोबिक क्या होते हैं यार, अनस्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक। इसीलिए इनको तैयार करना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इनको तैयार करने का जो हमारे पास सबसे पहला मेथड होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल डिस्पर्सन। क्या होता है, मैकेनिकल डिस्पर्सन, ठीक है। समझे कि नहीं, मैकेनिकल डिस्पर्सन क्या होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैकेनिकल डिस्पर्सन क्या होता है। मैकेनिकल डिस्पर्सन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास क्या है, एक बड़ा सा पार्टिकल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फोर्स लगा के तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देंगे, ठीक। तो बड़ा पार्टिकल किस में ब्रेक हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। अब ये होता कैसे है, ये होता कैसे, मान लो हमने क्या लिया, लोहे का दो मोटा मोटा रॉड ले लिए, ठीक। और इसके बीच में क्या है, एक बड़ा सा पार्टिकल है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे। अब प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल डिस्पर्सन बोलते हैं, ठीक। जैसे आटा होता है चक्की में पीसा जाता है, तो आटा क्या होता है, गेहूं को चक्की के बीच में जाता है वो, और प्रेशर चक्की से लगता है वो टूट जाता है, ठीक। वही हमारा क्या है, मैकेनिकल डिस्पर्सन है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या हम लोग, लिखिए इसमें, चलिए इसको बना लीजिए फिर लिखवाते हैं। हो गया बेटा, तो लिखेंगे क्या, लार्ज पार्टिकल so that particles come into
कोलाइडल रेंज। ठीक है, और ये इतना भी छोटा नहीं तोड़ देना है कि कोलाइडल रेंज से बाहर चला जाए। ठीक है, बड़े पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, फोर्स लगा के तोड़ेंगे छोटे पार्टिकल्स में, और ऐसे तोड़ेंगे कि वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे ना वो क्या होंगे, कोलाइडल रेंज में आने चाहिए। अब कोलाइडल रेंज क्या होता है, कोलाइडल रेंज क्या होता है कि पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, समझे कि नहीं? तो जो छोटे पार्टिकल्स टूटेंगे यहाँ फोर्स लगाने पे, उनका साइज भी क्या होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी। हो गया? चलो, अब देखो इसमें जो दूसरा तरीका है ना वो क्या है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। क्या है? ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब ये जो ब्रेडिक्स आर्क मेथड होता है ना, इसका हम लोग मेनली यूज करते हैं मेटल के सॉल्यूशन बनाने में। ठीक है, मेटल का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, मेटालिक कोलाइडल सॉल्यूशन, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेडिक्स आर्क मेथड का यूज करते हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है, और इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि दो मेटल के रॉड लेंगे। क्या लेंगे? दो मेटल के रॉड। जिस मेटल का सॉल्यूशन हमें बनाना है उसी मेटल का हम क्या करेंगे, रॉड लेंगे, और वो रॉड क्या होंगे, कुछ ऐसे प्लेट्स होंगे। ठीक है, और इन दोनों रॉड्स को हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करा देंगे। ठीक, हमने क्या किया, इन दोनों रॉड्स को बैटरी से कनेक्ट करा दिया। ठीक है, और बैटरी चालू कर देंगे। अब क्या होगा कि इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, बैटरी चालू करेंगे, सॉल्यूशन है, करंट फ्लो करेगा। तो ये रॉड जब नीचे क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, यहां से ये रॉड जब क्या आएंगे, एक दूसरे के कंटेक्ट में आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पार्क जनरेट होगा। क्या होगा? स्पार्क जनरेट होगा। ठीक है, अब स्पार्क जनरेट होगा तो यहाँ का टेम्परेचर अचानक से क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा, यहाँ का टेम्परेचर अचानक से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होगा कि ये यहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर हम बात करें गोल्ड का सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हमारे पास एक रास्ता ये भी है कि एक बड़ा सा गोल्ड का टुकड़ा लें और उसको मैकेनिकल डिस्पर्सन से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दें, तोड़ दें, और उसको क्या कर दें, मिला दें, सॉल्यूशन बना दें। तो वहां पे क्या होता है कि वो सॉल्यूशन इसलिए नहीं चलता है क्योंकि कुछ देर बाद ये जो गोल्ड्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठने लगते हैं, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठने लगते हैं। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास क्या होता है, टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट को हल्का सा लेंगे और पानी में डाल देंगे तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक, लेकिन उसी टूथपेस्ट को अगर पानी में कुछ देर तक चला देंगे तो वो क्या होगा, पूरी तरीके से सॉल्यूशन बना लेगा। पानी में चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा तो पूरी तरीके से सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अगर हम छोटे छोटे, मान लो इतने छोटे 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 पार्टिकल्स लेंगे इसके गोल्ड के और इसको मिला दें तो सॉल्यूशन का कलर पीला तो दिखेगा, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा कि ये पार्टिकल्स धीरे धीरे बॉटम में क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। ठीक है, प्रेसिपिटेट बना लेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल डिस्पर्सन का यूज नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, ब्रेडिक्स आर्क मेथड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब स्पार्क जनरेट होगा तो यहाँ का टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मेटल यहाँ से क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। मेटल मेल्ट होने का मतलब कि आयनिक फॉर्म में आएगा, और आयनिक फॉर्म में आएगा तो वो सॉल्यूशन में आसानी से क्या हो जाएगा,
डिजॉल्व हो जाएगा, ये भी पोलर और ये भी पोलर, ठीक है। पोलर पोलर क्या हो जाएंगे, आराम से डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेटल रॉड, ठीक। तो पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज अप्लाई फॉर मेकिंग मेटल सॉल्यूशन, ठीक है। ये किसके लिए बनाया जाता है, मेटल सॉल्यूशन बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, व्हेन हाई वोल्टेज is applied in metal rod, a spark generates in the contact area of metal. A spark generate in the contact area of metals. So temperature rises. So temperature rises and metal starts melt. मेटल क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। एंड अ कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, ठीक। एंड अ मेटालिक कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको। ये समझ आया कि नहीं आया, नॉर्मल सा मेथड है। रॉड लेंगे मेटल का, सॉल्यूशन में उसको डुबाएंगे, कुछ भी हो सकता है सॉल्यूशन, पानी वगैरह, और वोल्टेज अप्लाई कर देंगे इसमें। वोल्टेज अप्लाई करने से जहां पे स्पार्क जनरेट होगा वहां का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मेल्ट होने लगेगा, और मेल्ट होने लगेगा तो ये क्या बना लेगा, एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा, ठीक है। चलो नोट करो। हो गया, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। ये क्या कर दिए होगा तुम लोग, ये क्या हुआ है, मतलब कौन तोड़ा है, बेटा। अब देखो यार, नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो क्या है, केमिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से देखना है। तीसरा हमारा जो मेथड है वो क्या है, केमिकल मेथड, ठीक है। अब केमिकल मेथड में क्या होता है कि हम लोग रिएक्शन कराएंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक। सिंपल सा रिएक्शन कराएंगे और क्या कर लेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। तो रिएक्शन कैसा होना चाहिए, तो लिखिएगा, इट मे बी ऑक्सीडेशन
रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। नहीं नहीं, अभी तक कहाँ से? हाँ, रास्ते में कहाँ से आते हो? अबे चितईपुर यहीं पे है, तुम अभी तक रात का ही निकले हो? रात का ही निकले? नहीं, हमें लगा रात का ही निकलो, नाली वाली में पढ़ते उड़ते आ रहे हो। हाँ, नमाज अदा करने समय से आए हो जाओ। ठीक है, अब देखो यार, जो हमारे केमिकल मेथड में रिएक्शन होंगे कौन कौन से होंगे? अब उधर क्या देख रहा है? बैठ ना उधर। हाँ, रहा नहीं जा रहा है। तो क्या होगा? या तो ऑक्सीडेशन होगा, या तो रिडक्शन होगा, या तो हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस यानी कि सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो अगर एग्जांपल देखा जाए, इसका एग्जांपल देखा जाए तो जैसे हमारे पास है AS2S3 प्लस H2O, ये क्या बनाएगा? AS2O3 प्लस H2S। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अगर इसका ऑक्साइड बनाना है हमें, ठीक है, ये ऑक्साइड अगर हमें बनाना है तो डायरेक्ट इसको हम लोग ऑक्साइड नहीं बना सकते। ठीक, तो इसका हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं और यहां से हमें क्या मिल जाता है? ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें किसकी, दूसरा एग्जांपल अगर लिया जाए FeCl3 प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमें क्या बनाएगा? Fe प्लस HCl बना लेगा। ठीक है, तो अगर हमें ये तैयार करना होगा तो हम लोग क्या कराएंगे? इसका रिडक्शन करा देंगे। ठीक है, अगर तीसरा एग्जांपल अगर देखा जाए, तीसरा एग्जांपल क्या देखा जाए? हाँ हाँ, SO2 प्लस H2S, ये क्या बना लेगा? सल्फर बना लेगा। F प्लस H2S, यही निकलेगा बाहर यहां से। ठीक है, तो यहां से अब हमें क्या करना है? अगर सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, किसका? सल्फर का, तो क्या करेंगे हम लोग? इसका H2S के साथ सिंपल सा केमिकल रिएक्शन करा देंगे। ये क्या बन जाएगा? सल्फर का एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, नोट करो। H2O बनाएगा यार, H2S नहीं बनाएगा, ये H2O बनाएगा। चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी, समझे ना? रिएक्शन में क्या? अब ऐसे ऐसे कर रही हो कुछ नहीं। क्या H2S ही बनाएगा? इधर का S निकलेगा, उधर जाके चला गया, इधर का O हटा, इसके साथ मिल गया। ऑक्सीडेशन करा रहे ना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। हो गया? चलिए, अब जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या हमारा? पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? पेप्टाइजेशन। ध्यान से देखो, ये भी क्या होता है? जैसे हम लोग मैकेनिकल वाला पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या कर रहे थे? पार्टिकल्स को तोड़ रहे थे। यहां भी हम लोग क्या करते हैं? पार्टिकल्स को तोड़ते ही हैं। ठीक है, लेकिन बस क्या होगा कि तोड़ने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है,
तोड़ने का तरीका क्या होगा, बदल जाएगा। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हम लोग एक बड़ा सा पार्टिकल लेंगे, एक हमारे पास क्या है, मान लो ये बड़ा सा पार्टिकल है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे यार, कि हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, हमें क्या करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है वाटर के साथ, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं तोड़ेंगे, इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। क्या, डिस्पर्सन मीडियम, इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। और फिर जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, हेल्प करेगा इसको तोड़ने में, और ये बड़ा सा पार्टिकल क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। जरूरी यह है कि ये छोटे पार्टिकल्स भी क्या होने चाहिए, कोलाइडल रेंज में आने चाहिए, ठीक है। समझे कि नहीं। तो लिखेंगे क्या, इट इज ब्रेकिंग ऑफ precipitate into smaller particle which comes into colloidal range by the help of इलेक्ट्रोलाइट। चलो नोट करो जल्दी 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 नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तुम लोग सो रही हो, सो कह रही हो, तुम लोग को क्लास में अभी आए हुआ नहीं 15 मिनट, तुम लोग को नींद आने लगा यार। अच्छा, नींद में सोते हो तो पूरा अंधेरा दिखता है ना, दिखता है ना अंधेरा, वैसे ही तुम लोग का भविष्य में अंधेरे में दिख रहा है, यही बोलना होता है। हंसेगा मिटा। अब देखो इसके अंदर होता क्या है बाबा, इसको मिटा दे। कि अगर मान लीजिए हमने क्या लिया, बड़े पार्टिकल्स लिए, कुछ हमारे पास क्या है, ये बड़े पार्टिकल्स लिए, और इनका हमें क्या करना है, पेप्टाइजेशन करना है, ठीक है। अब हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया। क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आयंस के फॉर्म में होता है। तो कोई भी हम इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, मान लो वो क्या है, A+ और B- के फॉर्म में, ठीक है। A+ और B- के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में होगा अपने इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए यूज करते हैं भाई, तो वो आयंस में जाके टूट जाए। अब होगा क्या कि किसी भी पार्टिकल का, किसी भी सरफेस का ये नेचर होता है कि वो एडजॉर्प्शन करता है। क्या करता है, एडजॉर्प्शन करता है, ठीक। तो इस पार्टिकल का सरफेस क्या करेगा, एडजॉर्प्शन होगा किसका, इस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का, इस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का। तो होगा क्या, कुछ ऐसा कि मान लो ये पार्टिकल्स हैं और इनके सरफेस पे आके A+ क्या हो गया, चिपक गया। इनके सरफेस पे आके A+ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब इसका क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन। अब इसके वजह से ये आके चिपका है इसके ऊपर, तो ये दोनों पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज अगर हो जाएंगे तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब दोनों पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन की वजह से ये क्या हो जाएंगे, टूट के अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। रिपल्सन की वजह से क्या होंगे, टूट के अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। तो ये जो बड़ा सा पार्टिकल हमारा था, ये जब अलग अलग होगा तो ये कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में अलग हो जाएगा, ठीक। अब ये बड़ा पार्टिकल इन द सेंस कि छोटे पार्टिकल से मिलके ये क्या बना हुआ है, बड़ा पार्टिकल मिला। पीछे पढ़ाए थे ना इसको, कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं,
इस तरीके से इकट्ठा होते हैं कि वो कोलाइडल रेंज में आ जाए। तो कई सारे छोटे पार्टिकल मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाए हैं, बाद में इन्हीं का हम क्या करा दे रहे हैं, पेप्टाइजेशन करा दे रहे हैं, तो ये फिर से छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, नोट। अब चौक खत्म हो गया, कहाँ करता हाँ मिटाई क्या? हाँ जल्दी लिखोगे। क्या नाम इसका? चील बना देंगे भाई, समझी नहीं? मोर कहाँ से सीख लिए तुम लोग? मोर मोर टिंकू भैया बनाते हैं। टिंकू भैया का डांस कौन कौन देख रहा है? तुम लोग उनका डांस कैसे देख लिए? ये तो सीक्रेट, टॉप सीक्रेट था, अब तुमने वायरल कर दिया है। हाँ अच्छा, वो तुम लोगों में नहीं पढ़ता ना, जय? जय आपकी क्लास में नहीं है ना? वही वायरल किया होगा सर का, ग्रेट का। अच्छा, कितने लोगों को मजा आया टिंकू भैया का डांस देख के? सबको मजा आया? ऐसे एकदम मोर बना देते हैं। उनका ये वाला पार्ट अगर इधर जाएगा ना, तो ये वाला पार्ट इधर जाता है, ये वाला पार्ट इधर जाता है। ऐसा बोलना मत उनसे जाके। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे तैयार किए जाते हैं, क्या होते हैं, ये सारा कुछ तो हम लोग देख लिए थे यार। ठीक, अब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर इम्प्यूरिटीज भी होती हैं, तो उन इम्प्यूरिटीज को हटाने के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि उसको कैसे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई करने का मतलब रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज। ठीक है, तो इम्प्यूरिटीज को हटाने का सबसे पहला जो हमारे पास प्रोसेस है वो क्या है? डायलिसिस। ठीक है, वो क्या है हमारे पास? डायलिसिस। अब डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को एक ऐसे मेम्ब्रेन में रखते हैं। ठीक है, एक ऐसे मेम्ब्रेन में रखते हैं कि जो मेम्ब्रेन क्या करता है, केवल यही अलाउ करता है कि इसके अंदर से केवल इम्प्यूरिटीज ही बाहर निकलेंगी। ठीक, जैसे अगर हम बोले कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, मान लो हमने मेम्ब्रेन का एक पैकेट इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक, अब इसके अंदर क्या होगा बालक? कोलाइडल सॉल्यूशन है, और हमने बोला कि इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर NaCl की क्या है, इंप्यूरिटीज है। किसकी? NaCl, यानी कि इसके अंदर Na प्लस और Cl माइनस होगा। ठीक है, ये भी बाहर से क्या है, मान लो वाटर का सॉल्यूशन है। ठीक, तो अब होता क्या है, डायलिसिस क्या होता है, ये मेम्ब्रेन क्या करेगा, केवल ये मेम्ब्रेन क्या करेगा, मेम्ब्रेन केवल इंप्यूरिटीज को ही बाहर निकलने के लिए
अलाउ करेगा। अब इसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। अगर उस मेम्ब्रेन को देखा जाए तो इस मेम्ब्रेन के बाहर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक। अब होता क्या है कि इसके अंदर वही इंप्यूरिटीज बाहर निकल सकती हैं जो कोलाइडल रेंज से कम हो, जिन इंप्यूरिटीज का साइज क्या हो, कोलाइडल रेंज से कम हो। तो ये पोर्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो उसी पार्टिकल को बाहर निकलने देंगे जिनका साइज क्या होगा, कोलाइडल रेंज से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl का साइज क्या होता है, कोलाइडल रेंज से छोटा होता है। अगर कोलाइडल रेंज के अंदर आता तो वो भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि ये जो पोर्स होते हैं कोलाइडल रेंज के अंदर वाले पार्टिकल्स को बाहर नहीं निकलने देंगे। समझे कि नहीं समझे यार, ठीक है। अब एक छोटा सा मान लो हमारे पास क्या है, दरवाजा है, ठीक, दरवाजा। अब उसमें छोटा सा क्या है, होल है, छोटा सा। तो हम क्या कर सकते हैं, पिन उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। अब बोले कि बॉल फेंक के उसमें से बाहर निकालेंगे, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो वो जो पोर्स होगा वो साइज, पोर्स का साइज डिसाइड करेगा कि कौन से पार्टिकल क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक। तो मेम्ब्रेन के पोर्स इतने छोटे होते हैं कि वो उसी पार्टिकल को बाहर निकलने देंगे जिनका साइज क्या हो, कोलाइडल रेंज से छोटा हो। तो यहां पे Na और Cl का साइज क्या होगा, स्मॉलर देन कोलाइडल रेंज। कोलाइडल रेंज यानी कि लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। ये क्या होगा, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस के पार्टिकल्स का साइज होगा। अब इससे छोटा होगा तो आराम से ये पोर्स से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक। अब भाई इंप्यूरिटीज है, NaCl क्या है, इंप्यूरिटीज है, तो इंप्यूरिटीज को निकालना नहीं पड़ेगा भाई, इसको साफ करना है, प्यूरिफाई करना है। कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करना है, हमें प्यूरिफाई करना है, तो उसके इंप्यूरिटीज को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमने बोला कि इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या है, NaCl का इंप्यूरिटीज है। अब Na प्लस और Cl माइनस पार्टिकल का साइज क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन 1 नैनोमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, इस मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगा, ठीक। चलिए इसको बना लीजिए। अब मेम्ब्रेन बनाना है, बोतल नहीं बनाना है। नहीं, कुछ भी कैसे बना दे, कुछ भी कैसे बना दे, कुछ भी कैसे बना है, मेम्ब्रेन बनाओ। हाँ अच्छा, अब देखो अलग लिखेंगे क्या, तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज फील्ड, ये लिख बना लियो ना, फील्ड इन suitable membrane which allows only flow of impurities। समझे, ये केवल क्या करेगा, इंप्यूरिटीज को ही बाहर निकलने के लिए अलाउ करेगा, कोलाइडल पार्टिकल को ये बाहर नहीं जाने देगा, ठीक। अब ये क्यों नहीं जाने देगा, उसका रीजन ये है कि इंप्यूरिटीज के पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए, ठीक। हो गया। अब देखिए इसमें जो दूसरा प्रोसेस आता है वो क्या आता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या आता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। सिंपल सा समझिए कि इसी प्रोसेस को तेज करने के लिए, जल्दी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करते हैं।
ये जो प्रोसेस होता है ना, ये इम्प्यूरिटीज का किसी भी तरीके का अगर पार्टिकल हो उसके लिए अप्लाई हो सकता है, ठीक। जरूरी नहीं है कि NaCl ही हो, लेकिन इलेक्ट्रोडायलिसिस केवल अप्लीकेबल होता है कि इम्प्यूरिटीज अगर क्या हो, चार्ज पार्टिकल, ठीक। जैसे Na और Cl इधर है, Na प्लस और Cl माइनस, ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस कब होगा, जब इम्प्यूरिटीज क्या हो, चार्ज पार्टिकल्स हो। डायलिसिस कब होगा, कुछ भी इम्प्यूरिटीज हो जाए, बस उसका साइज क्या होना चाहिए, लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए, ठीक। तो नेक्स्ट सेटिंग करिए इलेक्ट्रोडायलिसिस। दूसरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। आप समझिए, यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, बस सिंपल सा क्या करना है कि मेटल रॉड लगा दो इधर भी और इधर भी, दो मेटल रॉड लगा देंगे, इलेक्ट्रो में पड़ के आएंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। अब इन दोनों को क्या करो, एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, एक बैटरी से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनोड। अब हम लोग क्या करेंगे, बैटरी को चालू कर देंगे। बैटरी को चालू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आयंस का फ्लो होने लगेगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये हमारा क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, तो इसकी तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव वाला जाएगा। Cl माइनस क्या होगा, जल्दी से इसकी तरफ चला जाएगा, ठीक। और Na प्लस क्या होगा, इधर चला जाएगा। यानी कि जो प्रोसेस हम लोग डायलिसिस में क्या कर रहे थे, 1 घंटे में कर रहे थे, वही प्रोसेस सेम हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करेंगे, 2-4 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। वहां पे अपनी मर्जी से धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये Cl माइनस जैसे ही पॉजिटिव प्लेट देखेगा, वो तुरंत निकल के क्या होगा, इसकी तरफ मूव करने लगेगा, ठीक। और ये Na प्लस तुरंत नेगेटिव कैथोड की तरफ मूव करने लगेगा। तो इसके अंदर से ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन इस मेम्ब्रेन के अंदर भरा था, हम लोग तुरंत क्या करेंगे, Na और Cl के इंप्यूरिटीज को निकाल लेंगे, ठीक। हाँ, बस ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रोडायलिसिस कब होता है, कि जब इंप्यूरिटीज क्या हो, चार्ज पार्टिकल, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेन impurities are charged particle we apply electric current in डायलिसिस लिख दो। जो डायलिसिस हो रहा था उसी में हम लोग क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करा देंगे, ठीक है। बस हमारा क्या हो जाएगा, सो दैट लिख देना, सो दैट प्रोसेस डन रैपिडली। प्रोसेस क्या हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। हो गया बेटा, कहा पे तुम लोग क्या करते रहते हो, यही कौन सा तुम्हारा बैठने का तरीका है भाई। तुम एक तो क्या करो ना, चारपाई लेके आया करो, मस्त एकदम बीच में लगा के सो जाया करो। अच्छा, एक हमारा इसी के जैसे दोस्त है, ठीक है।
और सुबह सुबह अबे नहीं, सुबह 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 जब उठता है ना तो उसका पहला काम यही होता है, वो चला जाता है 80, और 80 से जब आता है ना तो उसका दिन भर का यही आदत, कभी ऐसे करेगा कभी वैसे झूलते रहेगा पूरे दिन, ठीक है। मतलब सीधा कभी चैन से बैठ नहीं सकता है। तुम लोग अगर हम लोग इधर मुंह करके बैठेंगे ना, वो इधर मुंह करके बैठेगा, भले ही इधर दिखा लो, ठीक है। तो 80 जाना बंद कर दो। प्रसाद खाने जाते हैं लोग, हाँ। नहीं हम जाते नहीं, हम तो सुबह सुबह इधर आते हुए नेक्स्ट 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 हमारा प्रोसेस क्या है? अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन। क्या है? 4 नंबर तीसरा है अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन, ठीक है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जैसे मिल्क है हमारे पास, ये जो मेनली यूज करते हैं ना इस प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं मिल्क के लिए, ठीक। जो दूध होता है हमारा, दूध में क्या होता है? फैट्स होते हैं, ठीक। फैट्स होते हैं जो कि बाद में क्रीम के फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। तो उसको एज ए इम्प्योरिटीज हम लोग क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं मिल्क के अंदर, ठीक। तो इस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? ये प्रोसेस करके दूध से क्या करते हैं? मलाई को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये कंटेनर है और इसमें मिल्क भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ये मिल्क भरा हुआ है, ठीक। तो इसको, इस मिल्क को हम लोग क्या करेंगे? हाई स्पीड पे रोटेट करा देंगे। क्या करेंगे? बहुत तेजी से रोटेट करा देंगे, ठीक। आप देख रहे थे क्या? ये सब गलत। 10 बजे 10 बजे लेट आएंगे तो लेट छोड़ेंगे। नहीं सर अभी नहीं आना, आप खड़े हमारी जिम्मेदारी का क्या मतलब? हम छोड़ देंगे पहले, हम छोड़ देंगे पहले। नहीं टाइम से थोड़ी छोड़ना है, जरूरी नहीं है। लेट आएंगे आधा घंटा पहले छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यार क्या करेंगे यहाँ पे कि मिल्क को हम लोग क्या कर देंगे? हाई स्पीड पे रोटेट करा देंगे। अब हाई स्पीड पे जब रोटेट करा देंगे तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? बॉटम में आके जमा होने लगते हैं। बॉटम में आके ये क्या हो जाएंगे? जमा होने लगते हैं। कौन से? कोलाइडल पार्टिकल। और जो इंप्योरिटीज होती है ना, वो क्या होंगी? बाहर जैसे इसके सरफेस पे जाके चिपकने लगती है, ठीक है। इसके सरफेस पे जाके क्या होने लगती है? कंटेनर के सरफेस पे जाके बाहर चिपकने लगती है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं? रोटेट कैसे कराते हैं? तो रोटेट एक फैन होता है, ठीक है। क्या होता है फैन? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफिकेशन फैन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफिकेशन फैन। ये फैन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये फैन है और हाई स्पीड पे इसको क्या करा रहे हैं? चला रहे हैं। ये जल्दी जल्दी घूमेगा। अरे घरों में दही बनाया जाता है ना, दही से क्या निकाला जाता है? घी निकाला जाता है। तो देखियो लकड़ी का एक तो आता है चलाने वाला से। क्या? अबे घर में दही से निकलता है गधा। अरे वही चीज, चीज सम टाइप ऑफ चीज, ठीक है। वही जो मलाई निकलता है ना, जो भी निकलता है निकलता है। तो हम लोग यूज क्या करते हैं? ऐसा जोक नहीं मारना है, ठीक। तो होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं यार, एक लकड़ी का वो होता है ना ऐसे चलाने वाला, उसको ऐसे ऐसे चलाते हैं 2-3 घंटे, और क्या होता है कि वहां से वो अलग हो जाता है, ठीक। अब देख इधर देखो, तो होगा क्या कि ये जो मलाई होता है इसके अंदर, दूध के अंदर, वो इम्प्योरिटीज के फॉर्म में होती है। वो क्या होती है? बाहर जाके कंटेनर के सरफेस पे चिपकने लगती है। और जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो किधर बैठ जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, ठीक। और यहां से हम लोग क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज को बाद में बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे वेन कोलाइडल सोल्यूशन is rotated in high speed, क्या? हाँ भैया
अगर दूध डेयरी, दूध का काम डेयरी में ही ना होता है किसका? वैभव तुम्हारा गांव में है। देखो, when colloidal solution is rotated in high speed, colloidal particles, लिखो इधर। हाँ क्या बोलो? colloidal particles settle down and impurities gets away। अब इस फैन को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन फैन। ठीक है, नोट करो, नोट करिए जल्दी जल्दी। हो गया? चलो जल्दी। चलो एक 5 मिनट शांत हो जाओ, 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, दरवाजा बंद करो, बंद करो, दरवाजा बंद करो, आएंगे सब। हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कोलाइडल पार्टिकल्स कैन शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे ना, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में? पाई, डेल्टा टीबी, डेल्टा आरएफ, टीएफ, यही सब होता है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन देखो क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे? जिगजैग मोशन शो करेंगे। ठीक है, कैसा? जिगजैग। ठीक, तो क्या लिखेंगे? कोलाइडल पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स मूव्स इन पीछे रैंडम मोशन, मूव्स इन रैंडम मोशन कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। समझे? कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं? एक जिगजैग मोशन शो करते हैं, उसी जिगजैग मोशन को क्या बोला जाता है? ब्राउनियन मोशन बोला। तुम लोग को दिख नहीं रहा है तो पीछे क्यों बैठ गया? आगे बैठना चाहिए। जगह नहीं देते क्या ये सब? मारेंगे तुम लोगों को, पहले आके बैठ जा रहे हो। एक बेंच इधर भी लगा लिया करो आगे, उसके आगे लगाओगे ना, तुम्हारा सर नहीं आएगा। सर नहीं आएगा, देख सकते हो आराम से।
हो गया, हो समझे। अब तीसरा क्या है, टिंडल इफेक्ट। तीसरा क्या है, टिंडल इफेक्ट। तीसरा क्या है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से देखो। जब भी हम लोग क्या होते हैं, कोई भी पार्टिकल अगर हमें विजिबल होता है, वो किसके वजह से विजिबल होता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से। टिंडल इफेक्ट होता है कि अगर लाइट, किसी भी लाइट का सोर्स किसी पार्टिकल पे पड़ रहा है, तो पार्टिकल क्या करेगा, उस लाइट के सोर्स को थोड़ा सा लाइट एब्जॉर्ब करेगा और कुछ लाइट क्या करेगा, स्कैटर कर देगा। वही स्कैटर लाइट अगर हमारे आंख तक आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी वजह से किसी चीज को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, अगर अगर आप हम आपको देख पा रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं से लाइट आपके ऊपर आ रही है, आप कुछ लाइट क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, और कुछ लाइट स्कैटर कर रहे हैं। वो स्कैटर लाइट अगर हमारे आंख तक आ रही है तो हम बोलेंगे कि इसी वजह से आप हमें क्या है, विजुअल। ठीक, ब्लैक बॉडीज जो होती है वो इनविजुअल होती है। ब्लैक बॉडीज क्या होती है, जो लाइट को क्या करे, 100% एब्जॉर्ब कर ले या 100% इमिट कर दे। ठीक, अगर पूरा लाइट आया और पूरी की पूरी लाइट अगर इमिट हो जाएगी तो भी हम देख नहीं सकते, वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल नहीं होगा। और अगर पूरा लाइट आया और ऑब्जेक्ट क्या किया, पूरे के पूरे लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो भी वो हमें विजिबल नहीं होगा। विजिबल होने का एक तरीका क्या है कि कुछ लाइट आया ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट क्या किया, थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया और बाकी लाइट को स्कैटर कर दिया। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, अब स्कैटर कर देगा तो वो स्कैटर लाइट जब हमारे आंख तक आएगी तो हम लोग बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, विजिबल है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये कैसा सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, टॉर्च लगा के लाइट जला रहे हैं। ठीक है, टॉर्च जला के क्या कर रहे हैं, लाइट जला रहे हैं। अब ये लाइट जाएगा, ठीक है। अब इस लाइट के सोर्स के बीच में जितने भी क्या आएंगे, पार्टिकल्स आएंगे, वो क्या होंगे, हमें विजिबल होंगे। ठीक, अब इस लाइट के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल कोण। क्या बोलते हैं, टिंडल कोण। ठीक है, और ये हमें लाइट हमें क्या होंगे, विजिबल होंगे। तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला, इलेक्ट्रोफोरेसिस। लिखो जल्दी इसको। लिखे लिखे जल्दी लिखे। हो गया बेटा। नेक्स्ट हेडिंग करिए इलेक्ट्रोफोरेसिस, लास्ट है, इसके बाद खत्म। इलेक्ट्रो फोरेसिस। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जब भी हमारे पास क्या हो, कोलाइडल सॉल्यूशन किसका बना हो, चार्ज पार्टिकल का बना हो। ठीक, तो वो जो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा कब, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सॉल्यूशन के अंदर से, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो उन चार्ज पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा, उसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब उस मूवमेंट के वजह से क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल जाके क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं और क्या बना लेते हैं, कोआगुलेशन होता है। सरफेस जो हम लोग प्रेसिपिटेशन पढ़ते हैं ना, प्रेसिपिटेट बनना, सरफेस केमिस्ट्री में उसी प्रोसेस को क्या बोल दिया गया, कोआगुलेशन बोल दिया गया। कोआगुलेशन मतलब कि प्रेसिपिटेट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि जैसे हमारे पास क्या है, एक ये ट्यूब है, एक हमारे पास ये क्या है, ट्यूब है। अब इस ट्यूब पे हम लोग दोनों तरफ क्या लगा देंगे, मेटल का रॉड लगा देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, ये हमारा एनोड हो जाएगा और ये कैथोड। ये कैसा होगा, नेगेटिव, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है। क्या है, चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे। ऐसे होगा। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहां पे चालू करेंगे,
तो ये पॉजिटिव वाले जो पार्टिकल्स होंगे किधर मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो यानी कि सारे के सारे पार्टिकल जाके क्या होने लगे, कैथोड पे इकट्ठा होने लगे, और कैथोड पे इकट्ठा होने का मतलब कि इधर जाके क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज है कैथोड एंड एनोड। भाई नेगेटिव वाले जाके एनोड पे डिस्चार्ज होंगे और पॉजिटिव वाले जाके कैथोड पे डिस्चार्ज होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब भी हम, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ये जाके क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज होने का मतलब ये सब क्या हो जाएंगे, चार्ज इनके ऊपर से खत्म हो जाएगा, और ये क्या बना लेंगे, प्रेसिपिटेट। क्या बना लेंगे, प्रेसिपिटेट, सॉलिड के फॉर्म में आ जाएंगे। और इसी प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोआगुलेट। क्या बोलते हैं, कोआगुलेट, ठीक। तो समझे। तो इसको हम लोग, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं बोलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या बोलते हैं कि ये जो आयंस का मूवमेंट है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या लिखेंगे हम लोग, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन by applying इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, चार्ज का मूवमेंट होने लगेगा। पॉजिटिव वाले कैथोड की तरफ भागेंगे, नेगेटिव वाले एनोड की तरफ भागेंगे। तो उसी चार्ज के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब उस इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, ये पार्टिकल्स जाएंगे कैथोड और एनोड पे डिस्चार्ज हो जाएंगे, और क्या बना लेंगे, कोआगुलेट बना लेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस का जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोआगुलेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस होता है उसका रिजल्ट जो हमें मिलता है, उसी रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोआगुलेशन, ठीक है। अगर यही प्रोसेस सरफेस केमिस्ट्री के अलावा कहीं और दिखे तो आप क्या बोल दीजिएगा उसको, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। समझ गए। हाँ, कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। चलिए, ठीक। अब इसके बाद अगला चैप्टर जो होगा वो देखा जाएगा।